इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 37AA इस वक्त बड़ा मुतनाज़ एक शक बन चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी जो है वो सरापा एहतिजाज है और कहा यह जा रहा है कि बड़े ड्रैकोनियन पावर्स जो हैं वो FBR के पास मौजूद हैं। अब यानी वो बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर सकता है, कारोबार का रिकॉर्ड भी जब्त कर सकता है और साथ ही साथ बगैर नोटिस के छापे भी मार सकता है कारोबार पर। पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि क्रॉस द बोर्ड जो हमारी ताजिर तंजीमें हैं वो इसके ऊपर बड़ी परेशान हैं। बिलखुसूस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके साथ साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री समेत दीगर जो चैम्बर्स हैं उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर मौक़िफ़ है और 19 जुलाई को इस हवाले से एक शटर डाउन होने भी जा रहा है। मैं जानूंगा इस वक्त मियाँ अबूजर शाद साहब जो कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं, उनकी इस बारे में क्या थॉट्स हैं। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे क्यों इतनी बेचैनी है, क्यों इतनी एक गैर यकीनी सूरत हाल है, FBR के हाथ में ऐसी क्या चीज़ आ गई है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए 77 साल से ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल दूं। सर, जब जुल्फ़िकार अली भट्टू साहब से ये गलती करवाई गई कि इंडस्ट्री आपने प्राइवेटाइजेशन को निकाल के आपने उसको गवर्नमेंट ने खुद नेशनलाइज कर लिया, नेशनलाइज कर लिया, उसके रिजल्ट आज 51 साल हो गए हैं कि इंडस्ट्री आपके यहाँ नहीं लगी। 60 की दहाई में हमने जर्मनी को कर्जा दिया था और हमने UAE की एयरलाइन जो कि गल्फ एयर, उसको हमने शुरू करवाया। ठीक है सर, बात यह है कि ये हमें जमहूरियत ले बैठी है। जब आप राइट मैन द राइट जॉब नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आप एंकर हैं, आपको मैं कहूं जी आज हार्ट सर्जरी आपने करनी है तो यकीनन आपको भी जिंदगी में परेशानी होगी और मरीज तो मारी जाएगा। ये हर दफा एक ऐसी उलझन पैदा कर देते हैं कि सब अच्छे की आवाज दे के गवर्नमेंट को कहते हैं हम इस तरह पैसा इकट्ठा कर लेंगे, हम इस तरह पैसा। आई गॉट योर पॉइंट सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है, देखें कि जरदारी साहब ने एक दफा कहा था कि नैब और कारोबार साथ साथ नहीं चल सकता। इसी तरीके से मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों, ये कारोबारी लोग हैं और इनको पता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको कारोबार के चलाना आता है और उसमें जो मसाइल हैं उनसे भी इनको आगाही होती है। तो ये लोग क्यों चाहेंगे कि जनाब मुल्क में कारोबार जो है वो तबाह हो, या हुकूमत क्यों चाहेगी, हुकूमत के झैली इदारे जो है वो क्यों चाहेंगे? 37AA का मतलब है कि शक की बिना पे अरेस्ट कर लो। 5 करोड़ रुपए की अगर आपको अगर टैक्स ऑफिसर ने कहा है, आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है एडवाइजर साहब ने और FBR ने, और उन्होंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, हम 18वें ग्रेड के अफसर को कहेंगे, 19वें ग्रेड के अफसर को कहेंगे। नहीं, ये गलत है। देखिए लाहौर चैम्बर हो, कराची चैम्बर हो या पाकिस्तान के कोई भी चैम्बर है, हम इनकम टैक्स पेड जो लोग हैं उनसे वोट लेके आए हैं और जो हुकूमत वक्त है ये नान और बुरियानी के ऊपर खड़ी है। हमारा वोटर टैक्स पेयर है और पेयर वोटर है तो असेंबली में हमारी सीटें होनी चाहिए ताकि हम इन्हें बताएं कि ये मसले का ये हल है। अगर एजुकेशन तो आप इलेक्शन लड़के आ जाए ना, पॉलिटिकल पार्टी के साथ आप आ जाएं। कितने आपके लोग ऐसे हैं जो अब बड़ी अच्छी बात की। अब इंशाल्लाह इंडस्ट्री बंद होगी, इस मुल्क में सिर्फ सियासत ही होगी। जैसे 40 साल से PIA का बेड़ागर किया, जैसे आपने स्टील मिल का बेड़ागर किया, जैसे आपने रेलवे का बेड़ागर किया, जैसे आपने पास्को का किया। नहीं सर, देखिए ना, FPCCI के लोग क्या केयरटेकर गवर्नमेंट में नहीं रहे? क्या गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता? क्या ये वही नासूर हैं जो ड्यूल नेशनल हैं। अगर कोई मुहिब्बुल वतन होता तो ये कभी कानून ना पास होने देता। बात ये है, ये जो 50,000 न्यूज ड्यूल नेशनल है, जो बिजनेसमैन काली बेड़े हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो टेक्नोक्रेट हैं, जो पॉलिटिशियन है, जिनका 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है, जब तक इसको वापस नहीं लाएंगे अब 37A का इतलाक कैसे कर सकते हैं? किसी को शक की बिना पे अब अरेस्ट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, हमने तो इस मुल्क में सर हमने तो इस मुल्क में यह देखा कि जनाब इकॉनमी डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है, जितनी भी कोशिश कर ली। वजह क्या है कि सियासी जमातों का पॉलिटिकल कैपिटल है ये ताजिर सारे।
ये बात होती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब आप अपनी साइड पे भी तो देखिए कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स नेट के अंदर नहीं है, जो आना ही नहीं चाहते सिस्टम के अंदर। मैं उसका हाल बता रहा हूं, पेंशन पकड़ ले, 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर है 55 बैंकों में, और स्टेट बैंक 55 बैंक और एफबीआर इकट्ठा बैठ जाए, सबको टैक्स नंबर दें। हम कब कहते हैं टैक्स नंबर ना दें? हम तो चाहते हैं टैक्स दिया जाए ताकि 18% से, पूरी दुनिया में 18% सेल टैक्स नहीं है, 8% से ऊपर नहीं है, 8.5% से ऊपर कहीं टैक्स नहीं है। ये 18% टैक्स लगा क्यों है? एफबीआर की जानिब से, हुकूमत की जानिब से आपके जो खदशात हैं इनको दूर करने की कोई कोशिश हुई या नहीं, और अगर हुई है तो उसका स्टेटस क्या है? फिर आपकी जो स्ट्राइक की कॉल की जा रही है इस पर क्या हिकमत अमली है आपकी? सर देखिए, कोशिश हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, मगर मसला ये है कि मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि 37AA जब सुप्रीम कोर्ट ने 25 जून को 2025 को फैसला दे दिया 37A पे, तो 37AA बजट में रखने की जरूरत क्या थी? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम इसराइल के नुमाइंदे हैं? क्या हम इंडियन शहरी हैं? हमें क्यों स्टेप बदली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? आगे ही 8,000 के करीब पाकिस्तान से लोग दुबई जाके 7800 से ज्यादा कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड हो गई हैं और $12 अरब यहां से चला गया है। आप $1 अरब के लिए IMF के पीछे मिन्नतें कर रहे हैं, और भाई इस तरह की पॉलिसीज बनाओगे तो गवर्नमेंट, हम ये जो व्हाट्स योर एनालिसिस अबू सर शाद साहब, आपका एनालिसिस क्या है कि हुकूमत के जहन में है क्या? ये जो ऐसी पॉलिसीज बना रहे हैं उनका कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, ऐसी तो नहीं बनाई जा रही अगर इस तरह की पॉलिसीज हैं तो? हुकूमत दूध की धुली हुई कहती है जी हम तो दूध के धुले हुए हैं और आप सारे बिजनेस कम्युनिटी चोर है। कोई अल्लाह अल्लाह करके अगर कोई हमारा शेयर है इकॉनमी में तो हम ही 13,000 अरब आपको इकट्ठा करके दिया ना, तो आप हम पे ही शक करना शुरू कर देंगे तो कैसे काम चलेगा? 28 करोड़ रुपए के लिए पिछले साल यहाँ पे लाहौर टैक्स ऑफिस में रिश्वत के ऊपर बंदूकें निकल आई और 565 अरब रुपया आज से 5 माह पहले आपने जेली रिफंड दिया। अरे अल्लाह के बंदो, कोई पॉलिसी मेकर होना चाहिए। मेरे हिसाब से चेयरमैन के ऊपर प्रेसिडेंट एक होना चाहिए जो सारे चैम्बरों के प्रेसिडेंट हों। लाहौर का मैं हूं प्रेसिडेंट, तो लाहौर टैक्स ऑफिस मेरे अंडर होना चाहिए। हम बताएं कि टैक्स कैसे इकट्ठा करना है। नहीं, आप तो बताएंगे सर, आप तो बताएंगे, लेकिन आपके और जो ताजिर दोस्त हैं, एक स्कीम आई थी ना आप ही के दौर, अभी पिछले दिनों ताजिर दोस्त स्कीम, कितने लोग रजिस्टर हुए उसमें आप मुझे बताइए जरा। मेरे ख्याल से 2-3 अरब का या टारगेट था, कितना 30-35 लाख उसमें जमा हुआ, कोई टैक्स नेट के अंदर नहीं आया। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पे फाइलर और नॉन फाइलर की एक डिवीजन का जो है वो बजाया जाता है झुंझुना। क्यों आप हमारी ताजिर बिरादरी, उसकी भी तो जिम्मेदारी है ना सर। मैं सर एग्री करता हूं आपसे, सुनिए मेरी बात सर। लाहौर चैम्बर या पाकिस्तान का कोई चैम्बर भी हो, जब तक वो टैक्स पेयर नहीं हमारा मेंबर नहीं बन सकता। पहली शर्त ये है कि उसके पास NTN नंबर होना चाहिए। और भाई आप फिंगर बना रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स पेयर हैं। और भाई जो टैक्स पेयर नहीं है, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि 10 करोड़ 53 लाख अकाउंट होल्डर 55 बैंकों में मौजूद हैं। उन्हें टैक्स नंबर जारी करें। मैंने रोका हुआ है आपको, आप क्यों नहीं जारी कर रहे? इस वक्त 15,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, किसी एक पे कैमरा नहीं लगा और 10 बाई 10 की दुकानों पे आपने कैमरे लगा दिए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप मुशावरत से क्यों नहीं सिस्टम को चला रहे। ठीक, आप हमें अपना दुश्मन समझते हैं। ठीक, क्या हम इसराइल के पासपोर्ट पे यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं? यानी ये जो सर जो भी गरक करें इन 50,000 ड्यूल नेशनल का जो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं। ठीक है, औरंगजेब साहब भी है। यानी आप ये कहते हैं कि जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको पॉलिसी में उनकी मुशावरत को शामिल किया जाए, उसके साथ पॉलिसी बनाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मियां अबूबकर शाह। एक बात और ले ले, अफगानिस्तान हमसे अच्छा जो बगैर ब्यूरोक्रेसी के 13 अरब उसके पास है। हमसे तो बुद्धू अच्छे दुबई के, जिनके पास
जिनको हमने चलना सिखाया था, आज उनके रिजर्व देखे कहाँ खड़े हैं। ठीक है, अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट कॉलेज और एफसी कॉलेज सिर्फ ये कातल पैदा कर रहे हैं, पढ़ा लिखा जुल्म कर रहे हैं। ये जुडिशियल मर्डर है। जिस तरह आपने 50 साल के बाद भट्टू शहीद को करके आपने माफी मांगी कि ये जी जजों ने गलत फैसला दिया था, ये फैसले भट्टू की नेशनल लाइसेंस ज्यादा खतरनाक करने जा रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मियां अबू जर शाद, यकीनी तौर से बहुत जायज़ भी खदशात हैं, उनके बहुत जायज़ शिकायत हैं इस पूरे सिस्टम के हवाले से, जिसमें जो रियल स्टेक होल्डर्स हैं उनको उनको पॉलिसी मेकिंग के अंदर शामिल नहीं किया जाता, और इसका समर हम देख रहे हैं कि हर तरफ एक बेचैनी है।